Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं लिखा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें पहले प्रश्न में ही पहला प्रश्न लिखा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए इसके प्रश्न को हल करते हैं। नोट करते हुए लिखेंगे इसके पहले प्रश्न को, यह कथन सत्य है। कारण में लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं, इसे नोट करते हुए लिखेंगे, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? तो इसका कारण है, यदि m एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1, 2, 3 इसी प्रकार बिंदु ही स्थित होने चाहिए, जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं। अब हम पहले प्रश्न के ही तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय होती हैं, प्रश्न कह रहा है। तो इसका नोट्स बनाते हुए लिखेंगे उत्तर, यह कथन असत्य है। कारण लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या का परिमेय होना आवश्यक नहीं होता है। तो यही कारण था जो पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न था। अब जो है हम लोग पहले प्रश्न को हल कर चुके हैं, अब इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं लिखा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आंसर नोट करते हुए लिखेंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण में लिखेंगे करड़ी 9, क्योंकि करड़ी 9 में जो संख्या 9 है उसका वर्गमूल 3 होता है और वह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार करड़ी 4 भी हो सकता है। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो है तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न नोट करेंगे कि यह जो है तीसरा प्रश्न है। अब जो है इस तीसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न में संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो एक स्केल की मदद से एक सीधी रेखा खंड खींच लेंगे। कितना इसकी लंबाई आप कितना भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया नहीं गया है कि कितनी लंबाई की होनी चाहिए। एक रेखा खंड खींच चुके हैं और इस पर जो है हम लोग संख्या को दर्शाएंगे। मैं 1-1 सेंटीमीटर पर संख्याओं को दर्शाने वाला हूं और स्केल की मदद से 1-1 सेंटीमीटर में नोट कर चुका हूं। अब जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और इस साइड -1, -2 इस प्रकार होता है संख्या रेखा। अब जो है हमें इसी संख्या रेखा पर जो है करड़ी 5 को दर्शाना होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 5 बराबर होता है 4 + 1 और ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। ठीक इसी प्रकार एक जो है
1 का वर्ग होता है और 5 जो है करड़ी 5 का वर्ग होता है। इस प्रकार वर्ग के रूप में इसे लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है ये जो संख्या रेखा है इसी पर हमें देख सकते हैं कड़ी 5 हमें दर्शाना है, तो 2 इकाई और 3 1 इन दोनों का वर्ग करके हमें जोड़ना होगा। तो ये जो संख्या रेखा है इसी संख्या रेखा पर हमें 0 से 2 इकाई तक नोट कर लेना है। तो 2 इकाई तक तो पहले से ही दिया गया है। अब इस 2 इकाई पर जो है हमें एक लंब रेखा खींचनी होगी, सीधी लंब रेखा। जो 2 इकाई पर जो है सीधी लंब रेखा खींचनी होगी जो कि संख्या रेखा के बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होगी। तो इस प्रकार हम लोग एक सीधी रेखा खींच लेंगे। खींचने के बाद ये जो है 90 डिग्री पर होनी चाहिए। अब जो खींचने के बाद जो है यहाँ से 0 से और इस रेखा जो कि हम लोग एम खींचे हैं, एम खींच चुके हैं और इस रेखा से हम लोग 1 सेंटीमीटर की इकाई लेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। तो चलिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर नोट एक पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो लिखेंगे इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। अब जो है हमें एक चाप की मदद से 0 को पॉइंट करते हुए बी पर पेंसिल का नोक रखेंगे। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं इस प्रकार रखा हूँ। तो हम एक चाप लगाने वाले हैं। चलिए चाप लगाते हैं बी पर। इस प्रकार इस चाप को हम लोग लगाएंगे और यह चाप देख सकते हैं, यह जो चाप है 2 इकाई से कुछ अधिक दूरी तक इस संख्या रेखा को काटती है, जिससे बिंदु को हम लोग डी मान लेंगे। यह जो अधिक दूरी पर काट रही है इसे हम लोग डी मान लेते हैं। और यदि अब हम पॉइंट बी और 0 को मिला लेंगे, 0 को पॉइंट ए मान सकते हैं जो है बिंदु ओ है, और इन दोनों को जो है हम लोग स्केल की मदद से मिलाएंगे। तो इस प्रकार चलिए मिलाते हैं स्केल की मदद से। इसे मिलाएंगे तो हमें एक त्रिभुज का कर्ण प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं। और यही जो है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 2 है, और डी और देख सकते हैं ए और बी की दूरी जो थी 1 थी। और इस के अनुसार यदि हल किया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो चलिए इसे नोट करते हुए आगे लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे संख्या रेखा खींचते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, संख्या रेखा खींचे थे, तो लिखेंगे संख्या रेखा खींचा। पहला पॉइंट क्या रहेगा, संख्या रेखा खींचा। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या किया था, संख्या रेखा पर 2 इकाई लिए थे, तो लिखेंगे संख्या रेखा पर ओ ए बराबर 2 मात्रक। कितने मात्रक लिए थे हम लोग, संख्या रेखा देख सकते हैं 2 मात्रक लेते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या किया था, संख्या मात्रक 2 इकाई लेने के बाद हम लोगों ने किया था कोण ओ ए एम बराबर 90 अंश। देख सकते हैं ओ ए एम कितने अंश का था, 90 अंश का। बनाते हैं तथा एम से ए बी बराबर एक मात्रक काटते हैं। एक मात्रक काटते हैं, लिखेंगे एक मात्रक काटते हैं यहाँ पर।
और इसे आगे हल करते हुए लिखेंगे OB को मिलाया, OB को मिलाया। यह जो है हम लोगों का चौथा पॉइंट था। अब इसके पांचवें पॉइंट में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जो है हमें पाइथागोरस प्रमेय से हल करना है OAB में। देख सकते हैं OAB, यह जो त्रिभुज बना है इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो लिखेंगे OB स्क्वायर बराबर लिखेंगे OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA का मान हम लोगों ने 2 इकाई माने थे, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस AB का मान जो था 1 था, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। और जब इसे हल करेंगे तो हमें जो है 5 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे इसलिए हो जाएगा OB बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर का जब पक्षांतर करेंगे तो करड़ी में परिवर्तित हो जाएगा, तो लिखेंगे करड़ी 5। नीचे लिखेंगे इसके, यहां पर लिख देता हूं इस साइड OB बराबर देख सकते हैं करड़ी 5 हमें ज्ञात हो चुका है, तो लिखेंगे O जो है केंद्र को, O को मानकर, केंद्र मानकर, क्या मानकर, केंद्र मानकर लिखेंगे, केंद्र मानकर OB से एक चाप लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चाप लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे चाप लगाते हैं, चाप लगाते हैं तो रेखा को D पर काटता है। तो रेखा जो देख सकते हैं, यह जो रेखा जो चाप लगा रहे हैं वह बिंदु D पर काट रही है, तो लिखेंगे बिंदु D पर काटती है। तो रेखा को D पर काटती है, लिखेंगे D पर काटती है, नीचे लिखेंगे इसके अतः OB बराबर OD, लिखेंगे OD बराबर करड़ी 5। और यह जो है प्रश्न लग चुका है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। Yeah.